हेलो दोस्तों, तो मैं एक नई वीडियो के साथ। देखो इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा। कैपिटल ए सेट क्या है? x बिलोंग्स टू z। कैपिटल ए सेट है एक 0 से 12 तक के सारे नंबर x बिलोंग्स टू कैपिटल z। कैपिटल z का मतलब है आपका इंटीजर्स, तो सारे इंटीजर्स का सेट ले लेना है। 0 से 12 तक आपको पता है 30 नंबर्स होंगे, है ना, इंक्लूडिंग 0, राइट। तो रिलेशन आपको क्या डिफाइन है? a कॉमा b एक ऑर्डर पेयर है वेयर mod a minus b is a multiple of 4. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ you have to just show that it is an equivalence relation, and then you have to uh, find the equivalence class for element 1 related to 1, right? So कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? एक बार ट्राई कर लो, फिर करते हैं, ठीक है। आई होप यू हैव ट्राइड। तो सबसे पहली बात हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले आप क्या करोगे, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर बात की जाए तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। क्या करोगे? लेट, अब ये ए कॉमा बी है ना ऑर्डर पेयर, तो आप रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हो? ए कॉमा ए आर को बिलोंग करना चाहिए, ये करना चाहिए। और अगर ये करेगा तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो, अगर ये पेयर यहाँ पे है तो मॉड ए कॉमा बी कुछ है, तो मॉड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, देन बाय डेफिनेशन व्हाट इंप्लाइज दैट मॉड ए माइनस बी इक्वल्स टू 4 लैम्डा। ऐसा कुछ होना चाहिए, बट यहाँ पर ए माइनस ए होगा बाय द डेफिनेशन, दैट इज 0, and which is known as, which I know, which is a multiple of 4, multiple of 4, right? तो पहला तो आपके पास इजीली प्रूव कर सकते हो, है ना, पहला तो बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, and what about symmetric relation? So let a comma b belongs to r और b comma a आपको शो कर देना है, राइट। तो इसमें या विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इसके बाद आपको लिखना क्या था एक बार देख लो, ठीक है। तो फिर क्या लिखोगे? हियर a comma a belongs to r, hence या फिर implies that it is a reflexive relation, ठीक है। पहला हो गया आपके पास। दूसरा देखो कैसे शो करना है, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r। अब a कॉमा b बिलोंग्स टू r ले लिया, तो b कॉमा a मुझे शो करना है, राइट। तो a कॉमा b बिलोंग्स टू r, अगर ये ऑर्डर पेयर इस सेट में है, इस रिलेशन में है, तो बाय डेफिनेशन वी कैन राइट, देखो r हमें गिवन होता है, हम इससे ये बोल सकते हैं a कॉमा b अगर कुछ इसमें मैंने मान लो, ये तो लेट करते हैं ना, b कॉमा a हमें शो करना होता है, a कॉमा b मैंने मान लिया, तो मतलब क्या होगा? बाय डेफिनेशन मॉड a माइनस b आपका 4 लैम्डा कुछ ऐसा होगा, राइट, बिकॉज दिस इज अ विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये तो मानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो दे रखा है क्वेश्चन, क्योंकि ये मॉड जो होता है मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, तो मैंने ये मान लिया, ठीक है। वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू सम इंटीजर i और z, यू कैन राइट, राइट, कैपिटल I और कैपिटल Z, है ना, इंटीजर का सिंबल होता है, आपको पता होगा, मॉड a माइनस b 4 लैम्डा। तो क्या मैं यहां से, बड़े ध्यान से सुनना, क्या ये लिख सकता हूं कि मॉड b माइनस a भी 4 लैम्डा होगा? बोलो यस और नो, बिकॉज मॉड की वैल्यू तो सेम ही आएगी दोनों में, है ना। तो ये चीज आ गई। अब इस चीज से देखो, मॉड b माइनस ए कुछ है, तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? उल्टा, b कॉमा a इंप्लाइज दैट b कॉमा a बिलोंग्स टू r। अब यहां पर क्या लिखोगे आप? हियर a कॉमा b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज, ऐसे करके लिखना पड़ेगा, b कॉमा a बिलोंग्स टू r। अब ये ऑर्डर पेयर तुम्हारा, ठीक है, आपका ये ऑर्डर पेयर पहले हमने सपोज किया, b कॉमा a हमने शो कर दिया कि इसमें है, हेंस या फिर डायरेक्ट इंप्लाइज इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। आई होप कैमरा क्वालिटी विजिबल है। जस्ट रोट डाउन, राइट डाउन द जस्ट टू, ओके। So now what we are going to do next is for the transitivity relation, transitive relation. So हमेशा ट्रांजिटिव रिलेशन में यहां से आपको 2-3 क्वेश्चन में कराऊंगा, तो आप देख लेना। जैसे वहां पे हमने किया था, आपको याद होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन में जस्ट इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में दो चीजों को हमने ऐड किया था, राइट, दो चीजों को हमने ऐड कर दिया था, मतलब हमने a कॉमा b लिया और b कॉमा c लिया, तो आपको कई जगह पर ऐड करना पड़ सकता है, मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक है। और ध्यान से सुनना मेरी बात को,
जैसे अभी यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, तो आपको कई जगह मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, डिवाइड करना पड़ सकता है, दैट यू हैव टू फाइंड अकॉर्डिंग टू द दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट? सो व्हाट इज नेक्स्ट? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, चलो मैं यहां आ जाता हूं। देखो भाई, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या? सबसे पहले आप क्या करोगे? ए कॉमा बी सपोज बिलोंग्स टू आर, लेट, आई होप ये विजिबल होगा, थोड़ा मार्कर ऐसे चल, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, सही बात है। इंप्लाइज दैट, एंड यहां पे दो चीजें माननी पड़ती है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन यू हैव टू शो दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो अब एक एक करके लेके चलते हैं। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब ये डेफिनेशन लगा दो, देखो ना, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, डेफिनेशन, तो क्या होगा? मॉड ए माइनस बी समथिंग फॉर m टाइप, वेयर m belongs to any integer, right? Any integer which is a multiple of 4, लिख भी सकते हो नीचे। आई वांट टू कंसीडर इट, सेम चीज इसमें भी ट्राई करते हैं, प्लस माइनस का 4m, देखो मॉड हटाया तो ये लगेगा इक्वेशन बन गई, राइट? इफ b comma c belongs to r, then what? r is a relation here, right? r एक relation, mod b minus c equals to 4n, n belongs to i, ठीक है। अब देखना, मॉड हटेगा, प्लस माइनस का साइन, b माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस का 4n, ये इक्वेशन 2। अब ये मॉड a माइनस बी और b माइनस सी, इन दोनों को जब आप ऐड कर दो, देखो b से b कैंसिल हो रहा है, सिंपली यहां भी क्या करोगे? ऐड इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, क्या मिलेगा हमें? b से b तो कैंसिल हो जाएगा आपका, a माइनस सी इक्वल्स टू कितना, प्लस माइनस का 4 कॉमन ले लो, m प्लस n आ जाएगा। अब m प्लस n को कुछ न्यू ले लो, कोई एक नंबर, दोनों इंटीजर का सम कोई एक और इंटीजर, इक्वल्स टू a माइनस सी। अब ये चीज आ गई आपके पास प्लस माइनस। अब यहां देखते जाना, ठीक है, यहां वाला पार्ट, ठीक है। चलो यहां क्या आएगा बच्चा? a माइनस सी आपका प्लस माइनस इधर ले जाओ तो मॉड, मॉड a माइनस सी इक्वल्स टू 4m, वेयर म्यू इज एन इंटीजर, म्यू इज एन इंटीजर, राइट? अगर आपके पास म्यू एक इंटीजर है तो ये चीज आ गई। और मॉड a माइनस सी आ गया, देखो मॉड a माइनस सी होता तो यहाँ a कॉमा सी होता, a माइनस बी है तो a कॉमा बी है ना? तो इंप्लाइज दैट a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और यही तो आपको प्रूव करना होता है बाय डेफिनेशन। इससे पिछली वीडियो में, पहले की उस वीडियो में जाके देखो जिसमें आपको ट्रांजिटिव रिलेशन बता रखा है क्या होता है, वहां पे a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट? तो ट्रांजिटिव रिलेशन आपके पास शो हो गया है, तो ये क्या होगा? लिख दोगे हियर a comma b belongs to r and b comma c belongs to r, implies a comma c belongs to r, implies that it is a transitive relation, it is a transitive relation। अब ये तीनों चीजें हमारे पास प्रूफ हो चुकी है, इसको नोट डाउन करें। और इसके बाद आप क्या करोगे? अगर आपका रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक प्रूफ हो गया, ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया, तो आप क्या लिख सकते हो? आप यहां पर लिख सकते हो इट इज hence it is an equivalence relation। I don't know the correct spelling of equivalence, right? It is an equivalence relation, okay? Write down that thing। अब equivalence relation आपने प्रूफ कर दिया, it is an equivalence relation, then what we have to do next is what? वन का इक्विवेलेंस क्लास निकालना था, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास की बात की जाएगी, वन से रिलेटेड इक्विवेलेंस वो ऑर्डर पेयर सारे निकालने थे। तो सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहली चीज को वो मान लेना, समझे? नहीं समझे? सुनो, ऑर्डर पेयर आपका क्या था? ए कॉमा बी, तो वन का इक्विवेलेंस क्लास मतलब 1 कॉमा बी, ऐसा 1 कॉमा बी, या फिर 1 कॉमा ए भी बोल सकते हो। अब यहां तो ए नहीं है ना, तो 1 कॉमा ए ये रखना है आपको, ठीक है। तो मॉड ऑफ, मतलब इसका मतलब क्या? मॉड ऑफ 1 माइनस ए
तो होना चाहिए 4 लैम्डा होना चाहिए, मतलब 4 का मल्टीपल होना चाहिए 1 एन से। तो ए की यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज है दोबारा से समझो। इक्विवेलेंस क्लास 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब यहाँ पर क्या है, इन दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट को आप 1 ले लीजिए, 1 कॉमा ए, इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 माइनस ए या 1 माइनस बी जो भी बोलोगे आप, 1 माइनस बी बोलो चाहो तो ये बी या फिर ये ए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसका सेट, वो इसका इक्विवेलेंस क्लास होगा, समझे। तो ये ए क्या क्या पॉसिबल है, तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास में क्या क्या आ जाएंगे ये देख लेते हैं। तो बोलो कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, और यहाँ पर आपके पास क्या है 0 1 2 3 4, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो चाहो तो, है ना। तो ए तो हमें यहीं से उठाना है, क्लियर बी। तो बताओ कौन कौन से नंबर्स होंगे 0 और 12 तक में जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। 0 करेगा क्या, अगर 1 एक ही जगह पे 0 ले लिया तो 1 माइनस 0 का मॉड इज 1, तो 1 4 से डिविजिबल तो नहीं होगा, है ना। यस 4 से डिविजिबल तो नहीं होगा 1, है ना। तो क्या करोगे, व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन राइट 2 होगा क्या, 0 तो नहीं होगा, 1 होगा, 1 होगा बिकॉज 0 आ जाएगा देखो, तो 1 2 होगा नहीं होगा, 3 होगा नहीं होगा, 4 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, 1 5 एंड 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 होगा, क्योंकि 9 आ जाएगा तो 1 माइनस 9 इज माइनस 8 और मॉड से खुलेगा तो 8 आएगा, दैट इज डिविजिबल बाय 4, राइट। 9 एंड व्हाट 10 कैन नॉट बी बिकॉज 9 आ जाएगा उसका डिफरेंस, 11 कैन नॉट बी हियर और 12 कैन नॉट बी हियर, तो 159 दैट्स इट, ठीक है। ये है इसका इक्विवेलेंस क्लास 1 का। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।